जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 39वां श्लोक, जहां पर भगवान बात कर रहे हैं कि अर्जुन, मैंने अभी तक तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान बताया। मैं सांख्य योग बता रहा हूं। सांख्य का मतलब क्या है, इस सांख्य को समझते हैं थोड़ा सा। सांख्य, ऐसे हमारे यहाँ बहुत से दर्शन हैं, लगभग 12 दर्शन आते हैं। इन 12 दर्शनों में एक सांख्य दर्शन बहुत प्रमुख है, क्योंकि ये सांख्य मानता है एक प्रकृति है और एक पुरुष है। पुरुष मतलब वो आत्मा, वो परमात्मा जो इन सब से परे है। और जो प्रकृति है, वो प्रकृति जो है, आप उसको 24 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 24 भाग क्या हैं? 24 भाग हैं हमारे। सबसे पहले बात कि जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और उसके साथ अग्नि, ये 5। और उसके बाद फिर 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राओं के बाद फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 20 तो ये हो गए हमारे। और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद हमारे पास आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पूरे में माया व्याप्त है। ये माया ही प्रकृति है। मन, माया, जगत और प्रकृति, ये चारों एक ही हैं। मन भी कभी सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। माया भी कभी एक नहीं रहती, और प्रकृति भी एक नहीं रहती, और जगत, संसार भी एक नहीं रहता। तो भगवान ने कहा सांख्य। सांख्य मतलब होता है सांग और ख्य। सांग का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब जो हमेशा से क्या है, जिसके लिए उपनिषद भी कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो हमेशा पूर्ण है। पूर्ण का मतलब पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को कैसे भी आप जोड़ें, निकालें, कुछ भी करें, वो पूर्ण रहता है। ऐसे ही परमात्मा, वो आत्मा जो है, वो पूर्ण है। और दूसरी बात क्षय। क्षय का मतलब है जानना। उस पूर्ण को जानना, ये किससे जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा, वो कहते हैं, भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बताता हूं। तुम ऐसी समझ, मैं तुम्हें ऐसी समझ दे रहा हूं जिसके साथ जब तुम काम करोगे, कर्तव्य करोगे, अपने कर्तव्य में उतरोगे, तब तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जब तुम कर्म मुझे अर्पण करके करोगे, मुझे अर्पित करके करोगे, तो उस समय तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तुम किसी भी ईर्ष्या द्वेष में नहीं पड़ोगे, तुम किसी हानि लाभ में नहीं पड़ोगे, तुम किसी जय पराजय में नहीं पड़ोगे, तुम किसी मान अपमान में नहीं पड़ोगे। इसके लिए भगवान ने कहा तथा मान अपमान शीतोषण सुख दुखेशु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ये भगवान किसके लक्षण बता रहे हैं 12वें अध्याय में? अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं। और यहाँ किसके लक्षण बताए जा रहे हैं? यहाँ सांख्य योग से, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हो जाए और उस कर्तव्य को पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।